बच्चों, आप लोगों ने कभी सोचा है कि एप्पल या कोई फल जब ज़मीन से गिरता है तो वो नीचे की तरफ क्यों आता है, ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाता? या आप जंप मारते हो ऊपर की तरफ तो वापस ज़मीन की तरफ क्यों आते हो? इसका जवाब है आपके पास। कभी आपने ऐसा सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? या बारिश के कतरे ज़मीन की तरफ क्यों आते हैं? जी, इन बातों का जवाब आज हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो आज हम फिज़िक्स का यूनिट 3 का एक टॉपिक पढ़ेंगे, वेट के बारे में। ठीक है, वेट है क्या चीज़? वेट की तरफ जाने से पहले मैं आपको ग्रेविटी के बारे में बताऊंगी। ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी इज़ द नेचुरल फोर्स। ग्रेविटी इज़ एन इनविजिबल फोर्स दैट पुल्स एवरीथिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। यानी ग्रेविटी वो फोर्स है जो हर चीज़ को जिसकी वजह से ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ द नेचुरल फोर्स दैट पुल्स एवरीथिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। दिस पुलिंग फोर्स इज कॉल्ड वेट। वो जो जिस फोर्स से ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेट भी कहते हैं। या जब कोई ऑब्जेक्ट हम ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं या ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ग्रेविटी उसको डाउनवर्ड पुल करती है। ठीक है, इसकी वजह से ज़मीन की तरफ एक्सलरेट होती है वो। तो इसके बाद हम जाएंगे वेट की तरफ, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। वेट है क्या चीज़? वेट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स विद व्हिच अर्थ अट्रैक्ट्स और पुल्स एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर। ये जो ग्रेविटी के बारे में बताया है, तो वेट वो फोर्स है जो चीज़ को अपनी तरफ ज़मीन की तरफ खींचती है। सो वेट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। वेट क्या है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट पे को इफ़ेक्ट करती है, उसको अपनी तरफ खींचती है। सो हम ये भी कह सकते हैं कि वेट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुलिंग एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द अर्थ। यानी वो फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट को ज़मीन जिसकी वजह से ज़मीन ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। और हमारे यहाँ जो भी चीज़ मास रखती है, एवरीथिंग विद मास इज पुल्ड डाउनवर्ड बाय अर्थ्स ग्रेविटी। यानी जो भी चीज़ मास रखती है तो ज़मीन या ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपनी तरफ खींचती है। वेट क्या है? वेट वो फोर्स है। वेट एक फोर्स है। सो इसकी मेजरमेंट हम लोग किस चीज़ में करेंगे? हम लोग न्यूटन में करेंगे। ठीक है, अब इसके साथ न्यूटन सेकेंड लॉ का भी हम जिक्र करते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। यानी हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि F इज इक्वल टू ma। तो जो एक्सेलरेशन है यहाँ पे हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ जाती है, तो हम उसका फॉर्मूला जो है हम लोग F इज इक्वल टू ma, और हम लोगों ने अभी कहा है कि वेट भी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो हम लोग इसको W इज इक्वल टू mg लिख सकते हैं, जहाँ पे F की जगह पे W क्योंकि वो फोर्स है, और A की जगह पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो हम लोग G लिख लेते हैं। ठीक है, और G की हमारे पास क्या है वैल्यू? G की हमारे पास वैल्यू है 9.8। ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी इज एन इनविजिबल फोर्स दैट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स द अर्थ। विदाउट ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी ना होती तो क्या होता? हम लोग वॉक ही ना कर पाते, यानी हम नहीं चल सकते थे। ठीक है, ऐसे तैर फ्लोटिंग कर रहे होते हैं। वाटर जो है, हम लोग पानी ज़मीन की तरफ ना आता, वो भी फ्लोट करता इधर उधर। कोई गाड़ी, यानी हर चीज़ बिल्कुल फ्लोट कर रही होती एयर में। ठीक है, तो ग्रेविटी क्या है? गिव्स एवरी ऑब्जेक्ट इट्स वेट। ग्रेविटी ही हर चीज़ को उसका वेट देती है। फिर हम लोगों ने जो सेकेंड लॉ का जिक्र किया, तो एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। यानी एक्सेलरेशन है किसी ऑब्जेक्ट उस पर लगने वाली नेट फोर्स पे डिपेंड करती है। तो F हम लोग ma ले रहे होते हैं, और हम लोग कहते हैं कि ये हम F इज इक्वल टू ma। ठीक है, तो ये लॉ हमें बताता है कि जो ग्रेटर फोर्स प्रोड्यूसेस ग्रेटर एक्सेलरेशन, यानी ज़्यादा फोर्स तो ज़्यादा एक्सेलरेशन। ठीक है, सो हम लोग इससे फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं W वेट का भी। तो समझे कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो ज़मीन की तरफ आ रही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ये चलिए एप्पल है, ज़मीन की तरफ आ रही है, फुटबॉल है, ज़मीन की तरफ आ रहा है, तो ओनली एक ही फोर्स इस पे जो है इसको इफेक्ट कर रहा है, वो है ग्रेविटी, जो कि क्या है अभी हमने आपको बताया था कि W। ठीक है, तो न्यूटन के लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू ma। तो फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग F को रिप्लेस कर लेते हैं W से, क्योंकि उसका वेट जो हम बात कर रहे हैं।
और ए को हम रिप्लेस कर लेंगे जी से, ठीक है। जी की वैल्यू हमारे पास 9.8 है ऑन अर्थ, ठीक है। सो ऑन अर्थ जो मैं बात कर रही हूँ वहाँ पे 9.8, इसका मतलब है कि मीन्स एवरी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट स्पीड्स अप बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड, यानी हर सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो जो है उसकी स्पीड है। सो जी जो है, जी की जो वैल्यू है या जी एक्सेलरेशन है इस वजह से ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो वेट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी और ग्रेविटी इज़ नॉट सेम एवरीवेयर, सो वेट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी ज़मीन पे, चांद पे, हाई माउंटेन्स पे, हर जगह पे अलग अलग है। जैसे कि दूसरी एक और बात मैंने आपको बतानी कि मास, लेट सपोज हमारे पास एक एग्जांपल, एक चीज़ का मास है 1 किलोग्राम, तो उसका वेट क्या होगा, W हम लोगों ने बताया कि M इंटू जी, तो उसका मास 1 किलोग्राम है और वेट हमारे पास, हम लोग इस चीज़ों को कंफ्यूज कर देते हैं। अक्सर कहा जाता है कि भाई जितना मास है उतना ही वेट है, एक्चुअली ऐसा नहीं होता, जितना मास उतना वेट नहीं होता, ठीक है। अब मैं इसको जो है हम लोग जो है मैं उसमें वैल्यू पुट कर रही हूँ। मास हमारे पास 1 किलोग्राम है तो वेट W में हमारे पास M और G है, ठीक है। जब W, M और G है तो मैंने क्या किया, मास का 1 लिया क्योंकि बॉडी का मास 1 था, और G की जगह पे मैंने क्या लगाया, उसकी मैंने वैल्यू लगा ली जो कि मैंने आपको बताया कि 9.8 है, तो 9.8, और हम लोगों ने बताया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग न्यूटन में लेते हैं तो हमारे पास उस चीज़ का वेट एक्चुअली 9.8 न्यूटन आ गया। इसी तरह एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, किसी बॉडी का मास है 5 किलोग्राम्स, तो उसका वेट फाइंड करना है, तो वेट जो है हम लोग W इज इक्वल टू M और G, तो मास उसका 5 है और G जो है 9.8 है, तो बॉडी का वेट जो है 5 किलोग्राम नहीं होगा, वेट और मास में बिल्कुल डिफरेंस है, तो हम लोग जो है क्या कहते हैं, उसका वेट जो है 5 इंटू 9.8 करेंगे तो 49 न्यूटन आ जाएगी, ठीक है। अब मैंने आपसे दूसरी बात ये की कि हमारे पास जो है वेट चेंज होता है, वेट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी, ग्रेविटी इज़ नॉट सेम एवरीवेयर, सो वेट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी मून, अर्थ, हाई माउंटेन्स डिफरेंट होती है हमारे पास। जैसे कि हमारे पास ज़मीन पे जो है जी की वैल्यू 9.8 है और मून पे जी की वैल्यू है 1.67। जब मून पे 1.67 है तो फिर क्या होगा, आपको क्या लगता है कि उस चीज़ का वेट ज़मीन पे और मून पे एक जैसा ही होगा या डिफरेंट होगा? आप इस बात पे सोचिए कि उसका वेट जो है, एक बॉडी का वेट मून पे अगर हम लेट सपोज चलें, एक स्टूडेंट है और उसका मास 60 किलोग्राम्स है, तो ज़मीन पे हम लोग जब लेते हैं कि उसका वेट क्या होगा, क्या सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा? तो मैंने अभी आपको बताया कि W इज़ इक्वल टू mg, तो m तो मैंने बताया कि 60 है, तो m और g की जगह पे g की वैल्यू 9.8 है, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 588 न्यूटन हमारे पास आ रहे हैं ऑन अर्थ। अब वही स्टूडेंट उसी मास के साथ हम लोग जब उसको मून पे लेके जाएं तो हम देखते हैं कि हमारे पास वही रिजल्ट आएगा, तो W जो है इज इक्वल टू mg, अगेन मास उसका 60 है, 60 किलोग्राम्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स वैल्यू ऑफ G जो है 1.67 है मून पे, तो जब हम उसको लगाएंगे तो हमारे पास 100.2 न्यूटन आ रहा है। मतलब इतना डिफरेंस कि उस चीज़ का वेट अर्थ पे ज़्यादा था और मून पे वो काफ़ी कम हो गया है। आपको ये बात क्लियर हो गई कि मास और उसमें हमारे पास चेंज होता है। तो मास क्या है, मास एक्चुअली हमें मास वर्सेस वेट, ठीक है। यहाँ पे इस साइड पे ये हमारे पास मास है और ये हो गया वेट। तो मास क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी, और वेट क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये इसका डिफरेंस है। मास हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है और वेट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि W जो है उस किसी डायरेक्शन में जाते हैं, डाउनवर्ड जाती है। यूनिट इसके किलोग्राम्स है मास के, और वेट के यूनिट्स हैं न्यूटन। मास जो है
कभी भी चेंज नहीं होता, जो है तो है, जितना है वो, चाहे आप मून पे लेके जाए तो उस बॉडी का मास वही रहेगा, चाहे किसी और प्लैनेट पे लेके जाए मास वही रहेगा, चाहे माउंटेन पे लेके जाए वही रहेगा, और इट चेंजेस विद ग्रेविटी, सो इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। सो मास टेल अस हाउ मच मैटर इज प्रेजेंट इन अ बॉडी, और जबकि वेट टेल्स अस हाउ स्ट्रांगली ग्रेविटी पुल्स एन ऑब्जेक्ट। मैथ्स हमें बताता है इट नेवर चेंजेस अनलेस मैटर इज एडेड और रिमूव, ठीक है। जब हम उसी चीज़ में से मैटर की कुछ क्वांटिटी रिमूव कर लें तो तब उसमें चेंज आ सकता है मैथ्स में, अदरवाइज नहीं। जबकि वेट जो है चेंजेस विद ग्रेविटी, इट चेंजेस व्हेन ग्रेविटी चेंजेस, ठीक है। सो हमारे पास, मैंने स्टूडेंट की एग्जांपल आपको बता दी। दूसरा कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि लोग इन दोनों को, मैंने आपको बताया कि मिक्सअप कर देते हैं, ठीक है। जो अभी हमने जैसे पहले एक एग्जांपल ली थी कि वेट और मास में डिफरेंस होता है। मास अगर 60 किलोग्राम था ज़मीन पे एक बच्चे का, तो उसका वेट कुछ और होगा, जो कि W इज़ इक्वल टू mg और m इंटू जी, जो कि हमने ये वैल्यू बताई, ठीक है। इसके बाद दूसरे कुछ की पॉइंट्स की तरफ हम लोग जाते हैं। ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी पुल्स ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स द अर्थ। वेट हम लोगों ने, वेट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, वेट इज़ द मेजर इन न्यूटन्स, जबकि मास मैंने आपसे कहा कि वो किलोग्राम्स में है। फार्मूला W का जो है mg है, W इज इक्वल टू mg है, और ज़मीन पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। W चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जबकि मास रिमेन्स कांस्टेंट, इट नेवर चेंजेस। वेट हमारे पास वेक्टर है, जबकि मास स्केलर है। आपके पास एग्ज़ाम में कुछ, बोर्ड के एग्ज़ाम में कुछ इस तरह के सवाल आ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कि व्हाट इज़ वेट, या राइट द फार्मूला ऑफ वेट, या सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट्स ऑफ वेट क्या है, या सिस्टम इंटरनेशनल में मास की यूनिट्स बता दें, या व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ G ऑन अर्थ, या डज द वैल्यू ऑफ G चेंजेस, या वाई डज W चेंजेस, उसकी रीज़न क्या है, W क्यों चेंज होता है, या हाउ डज M चेंजेस ऑन मून, या हाउ डज M चेंज ऑन अदर प्लैनेट। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं बोर्ड में। आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो का इंतज़ार करें।